दोस्तों, जानते हैं भारतीय भूगोल हिमालय पर्वत के परिचय के बारे में। टेक्नोलॉजी मगन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिमालय नाम सुनते ही मन में एक अलग ही एहसास होता है ना? ये दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल पर्वत श्रृंखला है। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है। दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां यही हैं, जैसे कि शानदार माउंट एवरेस्ट। हिमालय नाम संस्कृत से आया है। इसका मतलब है बर्फ का घर, और सच में ये पहाड़ साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। हिमालय सिर्फ ऊंची चोटियों और बर्फीले ग्लेशियरों का घर नहीं है। यहाँ हरे भरे घाटियां और तेज बहती नदियां और तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर भी हैं। हिमालय लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। ये कलाकारों, कवियों और साहसी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये पहाड़ हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाते हैं। एक शानदार दृश्य हिमालय की भौगोलिक विशेषताएं। हिमालय नए पहाड़ हैं। ये लाखों साल पहले बने थे। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी। इस टक्कर से जो जमीन ऊपर उठी, उसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी है। ये 2400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये कई देशों में फैली है: भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। हिमालय में कई तरह की भौगोलिक विशेषताएं हैं। यहाँ ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और उपजाऊ मैदान हैं। हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं। ये ग्लेशियर इस क्षेत्र से बहने वाली नदियों के लिए पानी का मुख्य स्रोत हैं। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सभी हिमालय से निकलती हैं। प्रकृति का उपहार, हिमालय का महत्व। हिमालय को अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर यहाँ सबसे ज्यादा मीठा पानी जमा है। ये पहाड़ भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का काम करते हैं। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम न ज्यादा ठंडा होता है, न ज्यादा गर्म। हिमालय कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर भी है, जिनमें से कई और कहीं नहीं पाए जाते। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कई पवित्र नदियां इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं। हिमालय में कई मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। हवा में फुसफुसाते किस्से, हिमालय के मिथक और किंवदंतियां। हिमालय हमेशा से रहस्य और रोमांच से भरा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन शानदार पहाड़ों के बारे में अनगिनत मिथक और किंवदंतियां हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक है यथी, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह रहस्यमय प्राणी हिमालय की ऊंची चोटियों पर रहता है। यथी को खोजने के लिए कई अभियान शुरू किए गए हैं, लेकिन यह अभी भी मिथक और लोक कथाओं का हिस्सा बना हुआ है। हिमालय छिपी हुई घाटियों और प्राचीन सभ्यताओं की कहानियों से भी जुड़ा है। ये कहानियां खोए हुए शहरों और छिपे हुए खजानों के बारे में बताती हैं, जिनकी रक्षा रहस्यमय जीव और आत्माएं करते हैं। अनजान का पर्दाफाश, हिमालय में अन्वेषण और पर्वतारोहण। हिमालय की ऊंची चोटियों और चुनौतीपूर्ण रास्तों ने हमेशा दुनिया भर के साहसी लोगों और खोजकर्ताओं को आकर्षित किया है। इन पहाड़ों को जीतने की चाह ने कई साहसिक अभियानों और पर्वतारोहण के कारनामों को जन्म दिया है। सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक था माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई। यह ऐतिहासिक घटना 1953 में हुई थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होने वाले पहले इंसान बने। इस उपलब्धि ने पर्वतारोहण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिखा। तब से अनगिनत पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट और हिमालय की अन्य चोटियों पर चढ़ने का प्रयास किया है। यह अभियान मानव साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। यथी मिथक या वास्तविकता। यथी या एबोमिनेबल स्नोमैन शायद हिमालय से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध किंवदंती है। इस मायावी प्राणी की कहानियों ने सदियों से दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित किया है। यथी के वर्णन अलग अलग हैं, लेकिन इसे आमतौर पर बालों से ढके एक बड़े बंदर जैसे प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि यथी प्राचीन मानव वंशीय प्रजातियों में से एक है जो अभी भी जीवित है, जबकि अन्य इसे एक मिथक या किसी जानवर की गलत पहचान मानकर खारिज करते हैं। कई अभियानों और किस्सों के बावजूद यथी के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। यथी का रहस्य अभी भी लोगों को आकर्षित और मोहित करता है, और यह हिमालय के रहस्य और आश्चर्य को और भी बढ़ा देता है।
छिपी हुई घाटियां और प्राचीन ज्ञान। हिमालय सिर्फ ऊंची चोटियों और बर्फीले ग्लेशियरों के बारे में नहीं है, यह हरी भरी घाटियों का भी घर है, जिनमें से कई बाहरी दुनिया से छिपी हुई हैं। ये घाटियां अक्सर अलग थलग होती हैं और यहाँ पहुंचना मुश्किल होता है, जिससे इनकी अनोखी संस्कृतियां और परंपराएं सुरक्षित रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये घाटियां प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक प्रबुद्धता की कुंजी हैं। छिपे हुए मठों और आश्रमों की किंवदंतियां हैं, जहां सदियों से ऋषि और साधु रहते आए हैं और प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक प्रथाओं को संरक्षित करते हैं। शांग्रीला, एक पौराणिक हिमालयी स्वर्ग की कहानियां शायद इन्हीं छिपी हुई घाटियों से प्रेरित रही हों। शांग्रीला भले ही काल्पनिक हो, लेकिन छिपी हुई घाटियों में प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं का विचार अभी भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता है। हिमालय प्रेरणा का स्रोत। हिमालय हमेशा से कलाकारों, लेखकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इन पहाड़ों की शानदार सुंदरता, इनका शांत वातावरण और इनकी भव्यता ने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया है। चित्रकारों ने कैनवास पर हिमालय की सुंदरता को उकेरा है, कवियों ने इसकी भव्यता से प्रेरित होकर कविताएं लिखी हैं और संगीतकारों ने इसकी खामोशी में धुनें पाई हैं। हिमालय ने अपनी छाया में रहने वाले लोगों की आध्यात्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से लेकर बौद्ध शिक्षाओं तक हिमालय को पवित्र स्थानों, तीर्थयात्रा के स्थानों और आध्यात्मिक प्रबुद्धता के स्रोतों के रूप में सम्मानित किया जाता है। ये पहाड़ अभी भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं और हमें प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाते हैं। पवित्र की रक्षा, संरक्षण का आह्वान। अपनी भव्यता और हमेशा के लिए बने रहने की छवि के बावजूद हिमालय को बढ़ते हुए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और गैर जिम्मेदाराना पर्यटन इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी पड़ रहे हैं। ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं, जिससे पानी के संसाधनों को खतरा है। अनोखे पेड़ पौधे और जानवर खतरे में हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम हिमालय के संरक्षण के महत्व को समझें, न केवल उनकी सुंदरता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए, बल्कि उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी। टिकाऊ पर्यटन, जिम्मेदाराना ट्रेकिंग, कचरा प्रबंधन और स्थानीय संरक्षण प्रयासों का समर्थन, ये सब सही दिशा में कदम है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हिमालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और बनाए रखता रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें, लाइक, कमेंट और यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।